Good morning, students. In today's class, we study expenditure method. In the previous classes, we studied value-added method and income method for the measurement of national income. This is our third method for the measurement of national income, expenditure method. In this method, we measure the expenditure done by the different sectors of the economy in an accounting year. Their sum is GDP-MP, gross domestic product at market price. Then we change this GDP-MP into NNPFC. How we change? Minus depreciation plus NFIA minus indirect tax plus subsidy. But first we discuss what is the components of GDP-MP. We find this GDP-MP by the sum of C plus I plus G plus NE. C plus I plus G plus NE. C means private final consumption expenditure. आप नोट करना अच्छे से. I means investment expenditure, which is also known as gross domestic capital formation. And G is the government final consumption expenditure. And NE means net export, which is the difference of export and imports. By this way, first we find GDP-MP, then we change this GDP-MP into national income or NNPFC. Okay. Now we see all these items which we used in expenditure method in details, what are their meanings and what we include in these items. First we start from C. C means private final consumption expenditure. This private final consumption expenditure, it refers to the expenditure incurred by household and private non-profit institution serving household on all type of goods and services. It means what it show? It shows the expenditure done by the household and non-profit institution. Their sum is the प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से आता है जनरली, पर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. क्या क्या होगा? एक तो आपका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउसहोल्ड एंड सेकंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. These non-profit institution means generally these are the charitable organization which work for the welfare of the people. So अगर बात करें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इसमें क्या इंक्लूड हुआ? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक तो हाउसहोल्ड का और दूसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का. अगर हम दोनों का सम करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा चांसेस आपके होते हैं एग्जाम में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही नाम आता है. अगर इन एनी केस अगर इसको डिवाइड कर दिया तो उसके दो कंपोनेंट्स आपको याद रखने. कौन कौन से? एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड और दूसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. अगर इनके एक्सपेंडिचर का सम करेंगे, आई रिपीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकंड इज आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या शो कर रहा है हमारे को कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक वर्ष, एक साल के अंदर या वन फाइनेंशियल ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बाय द डिफरेंट सेक्टर्स, एंड इट्स आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. क्या क्या होते हैं? एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारी इकोनॉमी के होने वाले फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो करता है. और दूसरा इसके अंदर होता है हमारे लिए सेकंड पार्ट होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हो. क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा कंपोनेंट आपके लिए क्या हो गया? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक. अब चेंज इन स्टॉक आप कैसे फाइंड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आता है और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, तो
आप उसके अंदर चेंज इन स्टॉक मतलब कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ऐड करेंगे। या तो क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक क्लियरली लिखा होता है, अगर नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो इन द expenditure method, our second component is gross domestic capital formation, and now we find it is the sum of gross domestic fixed capital formation plus inventory investment or change in stock, which we can find by closing stock minus opening stock. अब ये जो gross domestic fixed capital formation होता है इसके भी तीन components होते हैं। क्या होता है, एक तो होता है gross residential construction investments, दूसरा ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स और तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप तीनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आई रिपीट अगेन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स। And gross domestic fixed capital formation can also divide into three parts. What are gross business fixed investments, gross residential construction investments, which are generally done by the household, and public investment, which is done by the government. If we add these three components, their sum is gross domestic fixed capital formation. और फिर अगर हम gross domestic fixed capital formation में चेंज इन स्टॉक मतलब कि अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही लिखा आएगा, या फिर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि चेंज इन स्टॉक। और कुछ जगह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है, तब आप क्या करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे टू फाइंड द ग्रॉस। इन एनी केस अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन है ही नहीं, आपको क्वेश्चन उसने क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमारे को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में हिडन अनहिडन डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन में जब हम फाइंड कर रहे हैं जीडीपी एमपी, तो उस सिचुएशन में जीडीपी एमपी की जगह क्या फाइंड होगा, एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिव मार्केट प्राइस। पर मेरी बात याद रखना कब होगा, जब क्वेश्चन में हिडन अनहिडन किसी भी तरीके से डेप्रिसिएशन है। इवन कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको एग्जाम में वहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा मिलता है, और कुछ क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं पर डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड कैसे करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू डेप्रिसिएशन। सो आई रिपीट अगेन, I for investment expenditure, which is also known as gross domestic capital formation. This gross domestic capital formation can divide into two parts, gross domestic fixed capital formation plus inventory investment or change in stock. Gross domestic fixed capital formation again divided into three parts. What are gross business fixed investment, gross residential construction investments, and public investment. If we add these three, we find gross domestic fixed capital formation. And if we add inventory investments, we find gross domestic capital formation. Okay, the next is G. G for government final consumption expenditure. It shows the different type of expenditure on the consumption sector done by the government. एक चीज आप याद रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, हम गवर्नमेंट के सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस कंपोनेंट में ऐड करेंगे, और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर से उसको ऐड नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, जो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का एक कंपोनेंट है। अब गवर्नमेंट जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स करती है कंजम्पशन सेक्टर्स के, जो भी अपने एक्सपेंडिचर करती है कंजम्पशन सेक्टर्स के अंदर, वो किसका पार्ट होंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
अभी जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके कुछ कंपोनेंट्स है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? पहला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट और इट शो द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द वांट्स ऑफ द पीपल. एंड सेकंड इज compensation of employees paid by the government, and one more, direct purchase from abroad by the government for its embassies and military establishment. So these are the three components of the government. What are? First, government purchase of different type of goods and services to fulfill its requirement in the domestic territory, which is also known as intermediate consumption by the government. Second is अगर हम बात करें compensation of employees paid by the government. Third, government purchase of different goods and services to fulfill the wants of its embassies and military establishment which are in the different countries. अगर हम तीनों का सम करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बट साथ ही साथ अब गवर्नमेंट जो गुड्स और सर्विस को सेल आउट कर रही है तब उसकी वैल्यू को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड और हम सिर्फ एक्सपेंडिचर ही कैलकुलेट करेंगे, इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो सेल आउट कर रही है अपने गुड्स और सर्विसेज को, हम उसके वैल्यू को लेस करेंगे. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स कर रही है उनको तो ऐड कर दिया जाएगा, जिसके मैंने आपको तीन कंपोनेंट बताए. पहला जैसे गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जिसको कि अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट. सेकंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट. And third, government purchase of goods and services for its embassies and military establishment located in abroad, minus sale of goods and services by the government. So by this way we find the government final consumption expenditure. हम इससे क्या फाइंड कर रहे हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा. बट अगर किसी क्वेश्चन में इसके कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं तो आपको याद रखना कंपोनेंट्स को ऐड करके आप क्या फाइंड करेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब जैसे इसके अंदर आ रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, तो इसका आपको थोड़ा सा याद रखना है. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट आ रहा है तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है. हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पढ़ते ही हमें इनकम मेथड याद में आ जाए, हम सोचेंगे तो इनकम मेथड का हमें ऐसा नहीं करना. तो आपको याद रखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट आ रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और अगर सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ है तो इनकम मेथड के कंपोनेंट में चला जाएगा, उसको यहां पर एक हमें नहीं करना. फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट, which is the difference between our export and import from the rest of the world. So these are the four components of GDP-MP. What are? C plus I plus G plus NE. C means private final consumption expenditure. I means investment expenditure, which is also known as gross domestic capital formation. जिसके मैंने दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, व्हिच इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स. और जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसको याद रखना, उसके तीन कंपोनेंट बताए. क्या क्या? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स और थर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट हमने बात किया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वी शो दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट. I repeat again, only consumption expenditure. फिर इसके अंदर आपको तीन कंपोनेंट बताया जिसको आपको ऐड करना है, और गवर्नमेंट जो गुड्स और सर्विस को सेल कर रही है आपको उसको लेस करना है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. NE means net export, which is the difference of export and imports. अब यहाँ भी आपको याद रखना है नेट एक्सपोर्ट आ रहा है आप उसको प्लस करेंगे, अगर नेट इंपोर्ट लिखा गया आप लेस करेंगे. एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दे दिया तो आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट ऐड करें, या फिर आप कर सकते हैं प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. इससे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स -20, अब नेट इंपोर्ट से तो आप उसको लेस करेंगे तो माइनस इन ब्रैकेट -20. तो आपको इससे याद रखना है कि अगर नेट एक्सपोर्ट आ रहा है तो प्लस होगा, नेट इंपोर्ट्स आ रहा है तो हमारे को उसको लेस करना है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दिए हुए तो उनका डिफरेंस फाइंड करना है. ओनली एक्सपोर्ट है तो ऐड हो जाएगा, ओनली इंपोर्ट से तो लेस हो जाएगा. तो ये चीज आपको जिसके प्री क्वेश्चन है थोड़े से आपको उसको याद नहीं रखना पड़ेगा. नेक्स्ट वी चेंज दिस GDP-MP into NNPFC.
अब हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में चेंज करेंगे, व्हिच इज द नेशनल इनकम। हाउ यू चेंज, हमने ग्रोस को नेट में चेंज करा माइनस डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन के अल्टरनेटिव नेम्स भी बताए थे, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस डेप्रिसिएशन है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये भी डेप्रिसिएशन है। तो इसके जो अल्टरनेटिव नेम्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हो आप, तो इसके जो भी अल्टरनेटिव नेम्स है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कंपलसरी डेप्रिसिएशन ही आएगा, इस अल्टरनेटिव नेम से भी आ सकता है। तो हमने ग्रॉस को नेट में चेंज करा माइनस डेप्रिसिएशन, देन हमने डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करा प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओनली रिसीव आएगा तो आप ऐड करेंगे, पेड आएगा तो माइनस करेंगे, दोनों आएंगे तो आप उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। NFIA net factor income from abroad, it means it is the difference of factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. Then it is NNPFC, it is on factor cost, and GDPMP is on market price. तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे आप, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अगर कंपलसरी नहीं होता कि कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ही होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मान लीजिए फॉर एग्जांपल भी हो सकता है, उसने दिया जीएसटी। अब जीएसटी भी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तब एग्जाम में जैसे लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे अब सब्सिडी है, देख सब्सिडी के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लिखा हो सकता है, उसका भी देखिए सब्सिडी है। तो जो अल्टरनेटिव नेम्स है वो भी आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे। So in today's class we study by the expenditure method how we find first GDPMP by its different components, then how we change this GDPMP into NNPFC. In the next class we see what are the precautions of this expenditure method. Then we study different type of numerical questions which are related with the income, expenditure and value added method. Thank you.